तस्वीर चाहे दिल्ली के जंतर मंतर से हो या फिर झारखंड के रांची से हो, सवाल वही है। सरकार भले ही अलग हो, वहाँ केंद्र की सरकार यानी कि मोदी सरकार, यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार, लेकिन सवाल वही है। और यहाँ पर एक पोस्टर आप देखिए, यहाँ उचित मूल्य पर सब कुछ बिकता है। जी सब कुछ बिकता है। जी, सब कुछ बिकता है। आप बस आपके पास पैसा होना चाहिए। यहाँ पे आप पढ़े चाहे नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके पास जो पैसा यहाँ पे दिया गया है वो पैसा लेके आइए और सरकारी नौकरी हाथों हाथ लेके जाइए। और आपके पास पैसा नहीं है तो वो भी एक योजना आने वाला है जिसमें आपका लोन योजना, सरकारी नौकरी लोन योजना, जिसमें आप लोन लेके फिर EMI के साथ आप 20,000 25,000 करके आप हर महीना भर सकते हैं। जैसे होम लोन हो गया, आपका कार लोन हो गया, उसी तरह से ये योजना भी आने का हमको लगता है। DSP पद के लिए कितना है? 1 करोड़ है। हाँ जी। और SI के लिए 30 लाख, 30 लाख, 35 लाख। आप देखिए यहाँ पे 45 लाख वीडियो के लिए हैं। अच्छा, क्यों लगता है, कहाँ से ये जानकारी मिली? जानकारी ये न्यू नॉर्मल हो गया सर, अब झारखंड में सबको पता है। हाँ, इसीलिए तो सब लोग यहाँ जमा है, क्योंकि सरकार भी निडर हो गई थी। इन लोगों को भी लग रहा था कि अब तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जनता तो कुछ बोल ही नहीं रही। तो आप हेमंत सोरेन का फोटो लगा दिया आपने नोट पे। एक्चुअली मेरे घर पे नोट खत्म हो गया था, मैं यही छापने वाला हूँ। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखा, वहाँ भी मैं कवर कर रहा था, और आज हम लोग रांची में हैं। क्या फ़र्क दिखाई दे रही है, मतलब वहाँ के सरकार में और यहाँ के सरकार में? वहाँ केंद्र सरकार, यहाँ राज्य की सरकार। सर मैं सच बताऊँ तो मेरा जितना का अनुभव है, सरकार सब जगह सेम ही है। राहुल गांधी वहाँ पे प्रधानमंत्री का घर घेर के बैठे थे, यहाँ के बारे में कुछ बोला नहीं चला। एक रील डाली है उन्होंने, उसमें भी इतना घुमा फिरा के बात किया। सीधा कहने में क्या जा रहा था कि झारखंड सरकार बात सुन लो बच्चों की। तो हमारे जो CM है वो भी धुरंधर घोस्टिंग हो गए। इसके लिए भी मैंने एक प्यारा सा पोस्टर उनके लिए बनाया है। घोस्टिंग का मतलब नहीं पता तो बता दूँ कि अचानक से कोई जब आपको इग्नोर करना चालू कर दे तो इसी को घोस्टिंग बोलते हैं। तो एकदम नाराज़ गर्लफ्रेंड की तरह हमें तो भूल ही गए हैं, तो प्लीज़ हमें देख लीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट आपने फ़ोन पे, TV में देखा या गए थे आप? मैंने फ़ोन पे ही देखा सर, क्योंकि मेरा दिल्ली में ही एग्ज़ाम था। मैं सच बताऊँ तो आज कुछ दिन पहले तक तो मुझे लगता था झारखंड एक गॉन केस है, यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी मैं 23 साल का हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कुछ दिन पहले हुआ, लेकिन जितने कहानियाँ मैंने पहले सुनी थी। सोचिए कि जिस स्टेट में अगर आपको नियुक्ति पत्र थमाया जाए और वो कंडीशनल हो कि मतलब कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है, कितने लोग हैं, मैंने सुना कि सैलरी खा के उसके बाद उनकी नौकरी छूट जाती है। तो फिर वैसे स्टेट पे क्या ही, मतलब स्टेट्स की गवर्नमेंट पे क्या ही भरोसा करना, समझ रहे हो? वहाँ हमने देखी 20 तारीख को जिस तरीके से वहाँ पर संसद भवन घेरने की बात कही, यहाँ विधानसभा घेरने की बात है। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ 20 तारीख, यहाँ 10 तारीख। वहाँ पर जिस तरीके का लाठी चार्ज हुआ, क्या लगता है ये नौबत यहाँ झारखंड में विधानसभा घेरते हुए वो नौबत देखने को मतलब मिल सकता है तस्वीर? नहीं सर, जितना अभी तक मैं इस सरकार को समझाऊँ, इसका लॉजिक यही है कि सबको, सारे युवाओं को नौकरी दे देंगे तो कोयला कोड़ेगा कौन? तो अगर हमें पीटेंगे तो हम हट्टे कट्टे नहीं रहेंगे तो कोयला कोड़ेगा कौन? तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम पर तो लाठी, यहाँ लाठी चार्ज नहीं होगा। जी लगता तो यही है। अब आगे सरकार बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन धनबाद में अभी कोयला कारोबार के घर में 600 करोड़ का संपत्ति पकड़ाया गया, 200 करोड़ रुपए कैश पकड़ाया। तो फिर कहाँ से ये पैसा आया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जितने लोग बोलते हैं झारखंड में पैसा नहीं, झारखंड के लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन झारखंड रिच है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज संपदा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है हमेशा से, और बना रहे हैं लोग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देखा और यहाँ का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, क्या मतलब आपको दिखाई दे रहा है? मैं तो बहुत अंतर है। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का नारा वगैरह भी लग रहा था और जातिगत नारे भी लग रहे थे, ऐसे देखने में आया। रील वगैरह में उतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे उस तरीके कुछ नहीं, यहाँ पे पूरा शांति भाव से किया जा रहा है। यहाँ पे जो मूल मुद्दा है उन्हीं के ऊपर में बात किया जा रहा है। राहुल गांधी आए कल, उन्होंने एक रील में वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि भाई हम चाहे वो पंजाब के छात्र हो, चाहे झारखंड के छात्र हो, या फिर दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो, हम सबके साथ हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं? सर देखिए, बात ऐसा है कि CJP प्रोटेस्ट में 50 रील आ गया उनका, लेकिन झारखंड का जब प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि देखिए JMM और कांग्रेस का यहाँ पे सरकार है, दोनों का गठबंधन सरकार है, तो उनका सिर्फ एक ही रील है, उसमें भी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के उन लोगों ने बोला। तो अगर ऐसा ही है, अगर आप छात्र को दोहरा चरित्र वाला नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग दोनों साइड से सेम ही देखिए ना। 10 तारीख को घेराव की नौबत आएगी या सरकार यहाँ पहुँच जाएगी, क्या लगता है? देखिए, अगर सरकार पहुँच जाती है तो घेराव की नौबत नहीं आएगी, और अगर सरकार नहीं मैं आपको अभी क्या लग रहा है, मतलब आप 14वां दिन है आज, उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है?
मुझे देखिए लगता है कि सरकार पहुंचेगी, क्योंकि अभी जस्ट 15 अगस्त भी आने वाला है, तो सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगी। और अभी 9 तारीख को शायद अभी आदिवासी दिवस भी है, तो सरकार आई थिंक आ जानी चाहिए अभी तक। मेरा कहने का मतलब है रील डालने से क्या होगा? अगर राहुल गांधी हमारा सपोर्ट करना चाहते तो यहाँ मंच में आए, स्टेज में आके छात्रों का सरकार सपोर्ट है, तो रील डालने से क्या मतलब हुआ? वो बोल दे डायरेक्ट कि जो भी इनके मांगे हैं पूरे करो, सिंपल बात खत्म वाला क्या बात हो गया? सोशल मीडिया से क्या होता है? यहाँ फील्ड में आए ना, जो स्टूडेंट इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वो भी आए, थोड़ा अपना समय निकाले। एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग हुआ था 2024 में, उसमें कैन यू इमेजिन 16 लड़का दौड़ते दौड़ते मर गया था। 10 किलोमीटर का रनिंग था, इसमें धूप में दौड़ा दिया गया, इन रेलगाड़ीज बहुत सारे हुए उसमें, तो 16 लड़का दौड़ के मर गया। एक 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार का नौकरी के लिए वहाँ के छात्र जो भी थे वो मर गया। मैं भी रनिंग में था, मैं खैर पास हो गया था। उसके बाद में 2026 में फिर उसका एग्ज़ाम हुआ, रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ। तमार जैसी जगह में 160 अभ्यर्थी पकड़े गए एक होल जैसे रूम में, जहाँ पे पेपर उन्हें रटवाया जा रहा था। तो खैर उन सारे तो अभी कोर्ट में उनका केस चल रहा है, लेकिन इस तरीके फिर भी पेपर कैंसिल नहीं हुए। सरकार का ये कहना है आंख भी है, कान भी है, उनको दिखाई भी देता है, उनको सुनाई भी देता है। लेकिन हाँ देखिए, जैसे आपने रील देखा होगा हेमंत जी का सर का, कि हमारा आँख भी है और कान भी है, मतलब आँख से देख रही है और कान से सुन भी रहे हैं। शायद हमें लगता है उनका पैर अभी नहीं है, इसलिए वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमको यहाँ तक लगता है। और अगर आप शायद यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ के जो पीड़ा है, यहाँ का जो दर्द है, वो आप देख पाएंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो स्टूडेंट है, शायद आप रात में जब आएंगे तो इन लोग का पीड़ा आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। खाने का कोई ठिकाना नहीं है, आ गया तो मिल गया तो खा लिए, सोने का कोई ठिकाना नहीं है, मच्छर पूरा काट रहा है। हम लोग यहाँ पे रात भर थे, यहाँ पे रहे, तो हम लोग पीड़ा को समझ रहे हैं। जब आप यहाँ पे धरातल पे आएंगे, ज़मीन में आएंगे, तो समझ में आएगा आपको। बस बिस्किट हम लोगों ने ये चीज़ खा करके, खाना वगैरह तो मिला, हमें खाना वगैरह खाया, लेकिन हम लोग बिस्किट भी खा कर रहे। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार, सिर्फ आप ये बिस्किट खा सकते हैं क्या? ये मेरी गोल्ड करके बिस्किट है, आप खाइएगा तो हम लोग मान जाएंगे। आप यहाँ पे आइए, बात कीजिए हमें। सर मैं बताना चाहता हूँ, हमें हाँ देखा कि बाहर से बहुत सारे ऑर्डर आ रहे थे, लगातार आ रहे थे। यहाँ भी आ रहे हैं। एक सचखंड करके एक फाउंडेशन है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्गर वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किया, दवाई, बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पे। बहुत मस्त व्यवस्था है। मैं सरकार से बस ये नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्कॉलरशिप, पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक सपोर्ट फुल मिल रहा है। लोग बाहर से भी सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ के लोग भी हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा ये है, पैसा वही भिजवाए थे, मोदी जी फ़ोन पे किए थे बिस्कुट का पैसा। अच्छा, हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है ना, बोल सकती है गवर्नमेंट, तो आजकल कुछ भी बोल रही है। और मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने कहा था उनकी कान है, आँख है, मुँह है, सब कुछ है, लेकिन लगता है वो पानी के अंदर तपस्या कर, इसीलिए तीनों में से कुछ भी काम नहीं कर रहा अभी। कितने पोस्टर बना के लाए हैं? मेरा 5-6 होगा सर, 5 होगा। अच्छा, दिखाइए। एक तो तपस्या वाली, एक तो तपस्या वाली है जिसमें कह रहे हैं कि वो अपने राज्य को नंबर 2 पर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि नंबर 1 की सीट 45 लाख में बेच दी है। दूसरा ये है धुरंधर इन घोषिंग, क्योंकि जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं हम लोग को, तो धुरंधर इन घोषिंग। अरे जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट के बाद से ना सर एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि हमेशा ये नहीं कि रोग आके हम लोग हमेशा भूख में ही रह के हम लोग और भीख मांग के ही हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अपने हक की बात ह्यूमर के साथ, खुशी के साथ, नाच के गा के किसी भी तरीके से की जा सकती है, किसी भी भाषा में की जा सकती है। और सर एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, तो एक चीज़ मैं दूर करना चाहूँगा, क्योंकि एक ग्रीक वर्ड है पॉलिश डिराइव हुआ है, पॉलिटिक्स डिराइव हुआ है पॉलिश वर्ड से, और पॉलिश का मतलब ही होता है पीपल्स। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आता है, वो पीपल नहीं है क्या? कोई हिंदू मुसलमान या कोई सिख ईसाई जिस भी धर्म का आता है, वो इंसान नहीं है क्या? मुझे बस इतना लगता है मेरे हक की बात कोई भी कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है, मैं उसके साथ हूँ, चाहे CJP हो, चाहे BJP हो, चाहे JMM हो। इस पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी आए, ठीक है, उन्हें स्टेज नहीं मिलना चाहिए, उन्हें माइक नहीं मिलना चाहिए, वो खुद से बनाए ना, वो खुद से बनाए, क्योंकि विद्यार्थियों का बात हो रहा है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए कांग्रेस सरकार आ जाती है, ठीक है, तो फिर बीजेपी वाले बोलना स्टार्ट कर देंगे कि भाई देखो कांग्रेस वाले को माइक दे दिया, वो आए, वो बनाए, इतना बड़ा ग्राउंड है, सब कोई आ सकते हैं। एक बात मैं उठाना चाहता हूँ, बहुत जोर का बात उठाना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे भीड़ देख लीजिए, कितना भीड़ आ रहा है अभी, कितना भीड़ मौजूद है, सब आते हैं, रोटी सेकते चल जाते हैं, कितना भीड़ है। वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये बहुत बड़ा दिल्ली का प्रोटेस्ट नहीं है कि लोग आके सब तरफ से आ जा रहे हैं, या वैसे स्टूडेंट्स जो कि फाइनेंशियली बहुत वीक है, हजारीबाग, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, जामताड़ा, वहाँ से वैसे स्टूडेंट्स जो कि देख रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे बोरियों में कोई खीरा लेके आया है, कोई मूरी लेके आया है, इस तरीके से। सर वही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, वो लोग नहीं आ सकते। और अभी खेती बाड़ी का समय चल रहा है सर, उन लोगों को धान बीहन ये होता है झारखंड में, किसानों का गढ़ है ये, आदिवासियों का गढ़ है, यहाँ पे अभी ये चलता है सर। अगर वो छोड़ के यहाँ पे आएंगे तो खाएंगे क्या, साल भर बेचेंगे क्या? मतलब ये हो रहा। तो आप लोग से सर यही उम्मीद है ना कि इस माइक का आवाज़ इतना उठाइए ना सर, कि अगल बगल डिस्ट्रिक्ट की जो स्टूडेंट्स नहीं आ सक रहे ना, कम से कम वीडियो बना के बताएं कि स्टूडेंट्स आओ यहाँ 10 तारीख को, यहाँ पता करो, यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद दिखाओ कि यहाँ पे प्रोटेस्ट 10 तारीख के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है, लेकिन शांतिपूर्वक सर, उसमें कोई भी मार पीट, गाली गलौज
पॉलिटिकल ड्रामा या धर्म का बात नहीं होना चाहिए, एकदम तैयार है। और मुझे लगता है कि उससे पहले सरकार बात मान जाएगी। लेकिन जंतर मंतर वालों को तो लग ही नहीं रहा था कि सरकार बात मानेगी। अब वो तो उनका क्या बोलते हैं, वो उनका नजरिया था सर। हमारा नजरिया स्टूडेंट्स के प्रति है, हमारा नजरिया सिर्फ स्टूडेंट्स है सर। कोई पॉलिटिकल पार्टीज, कोई रोटी ठीक सेकने है। का काम नहीं है। मोदी जी ने भी वीडियो बनाया, राहुल गांधी ने बनाया, कैसे देखते हैं दोनों को वीडियो देख लिया आपने? देखिए दोनों की वीडियो देखिए। देखिए सर, दोनों अपने अपने जगह माननीय है। मैं किन्हीं को कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। कोई 4 वर्ड की राहुल गांधी है तो गाली दे देता हूँ, या मोदी जी हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है। राहुल गांधी अपने कांग्रेस के अध्यक्ष, मेन हेड है, तो उनको भी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक बात कहना जरूर चाहता हूँ कि जो बात करिए ना, वो सीधा डायरेक्ट होना चाहिए। अगर आपकी सरकार सर यहाँ है ना, जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है ना, तो कांग्रेस गठबंधन ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 लोग आइए 2 बात करिए, ये है गठबंधन। सीधा बोलिए ना कि हेमंत सोरेन जी, अब आपको थोड़ा सा झुकना चाहिए, स्टूडेंट्स की बात माननी चाहिए। क्योंकि सर यहाँ पे स्टूडेंट्स इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और तमाम चीजें मतलब हम देख रहे हैं, इस पे कर रहे हैं। ठीक है, फोटो आप नहीं दिखा सकते, नाम उजागर करिए। आप लोग मीडिया है ना, आप लोग तो सब निकाल दीजिएगा। आप 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है ना, सीआईडी द्वारा हुआ है ना, सीआईडी नाम उजागर करे हर तरह का, सबका नाम बताएं कौन है क्या है। हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, आप लोग तो निकाल दीजिएगा ना डिटेल, और उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। हमें पता है ना सर कि कहाँ पे क्या हो रहे हैं। सिर्फ गिरफ्तारी, सीआईडी तो जांच कर रही थी, सीजीएल में भी इससे पहले जो हुआ था उस समय तो इन लोगों ने बोला कि सीआईडी जांच हुआ है और आनंद फानंद में ज्वाइनिंग भी दिलवा दिया। आज वही सीआईडी उसी सीजीएल में पेपर लीक वाले लोगों को कैसे पकड़ पा रही है? नहीं पकड़ पाएगा। सीआईडी जो होता है हर स्टेट का अलग होता है। सीआईडी काम नहीं करेगा क्योंकि उसी में उसके अधिकारी भी हैं, वो फंसेंगे या मंत्री फंसेंगे तो वो उसको बचा लेंगे। लेकिन इसका जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए या सीबीआई होना चाहिए ताकि निष्पक्ष। सर मेन सीबीआई जांच होगी तो पता चलेगी, क्योंकि वो फेयर तरीके से लेगी। सीआईडी के पास में ये नहीं है, जब तक गवर्नमेंट उसमें संलिप्त नहीं होगी, इस लेवल पे नहीं होता है। मैं 2016 से दे रहा हूँ जेपीएससी को, मैं 4 टाइम दे चुका हूँ, 2 टाइम में इंटरव्यू दिया हुआ हूँ। इस बार का पीटी का ही पता नहीं है, तो इतना मेरा है कि मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ। सवाल है कि मतलब इससे पहले हमने इस तरीके से स्टूडेंटों को, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे झारखंड हो, हमने कभी नहीं देखा कि इस तरीके से स्टूडेंट अपने मुद्दों को लेकर सड़क पे आए हैं। और जो सोशल मीडिया है वो खुद अपने आप में, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया ना दिखा रही हो, अपने आप में उन्होंने एक सोशल मीडिया जो क्रिएट किया है, अपने आप एक मीडिया क्रिएट किया है। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को। कहीं देख करके दिल्ली वाले ही जो प्रोटेस्ट था उसको भी देख करके कई लोगों को हो पाया, और हम लोग पहले से कर रहे हैं प्रोटेस्ट। जो 6 जेपीएससी थी वो चली है 5 साल तक। हम लोगों ने 39 टाइम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा है कि वो पेपर जो लीक हो चुका था 6 जेपीएससी में। 2016 का जो एग्ज़ाम था फाइनल हुआ है 2021 में। हम लोग का 5 साल गया है। उस समय भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि इसमें पेपर लीक हो रही है। 7 to 9 जेपीएससी हुई, उसमें भी पेपर लीक का हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है। हम लोग को पता है कि भाई, और मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। लोग के पास देखिए दिक्कत होती है, स्टूडेंट उतना नहीं कर पाते हैं। लोग काम करते हैं, रात में पहुंचते हैं, कई लोग जो दिन में नहीं पहुंच पाते। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं भी जाता हूँ दिन में, अभी काम के बाद लौटने के बाद फिर आता हूँ। मैं 9 o'clock आता हूँ, रात को 11 साढ़े 11 में जाता हूँ। अभी मैं ऑफ करता हूँ, क्लास ट्यूशन वगैरह करवाता हूँ। उसके बाद में अभी से लेकर 4 बजे तक रहता हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम? क्या जी? सुबह शाम दोनों टाइम आ रहे हैं? दोनों टाइम आते हैं, स्टार्टिंग से लेकर आज जो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा थैंक्स टू चीफ जस्टिस सूर्यकांत। उन्हीं के वजह से दिल्ली हो, रांची हो, राजस्थान हो, सब जगह उन्हीं के वजह से हो रहा है। और दूसरी बात, वो भैया से आपने पूछा था कि राहुल गांधी और मोदी जी के रील्स को मैं किस तरह से देखता हूँ। मैं कहना चाहूँगा राहुल गांधी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप हमें लॉलीपॉप खिलाना चाह रहे हैं और खुद ईट 5 स्टार डू नथिंग, तो वो नहीं चलेगा, हमें भी 5 स्टार खिलाओ। जैसे जंतर मंतर में रिजाइन दे दिया गया माननीय एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे? यहाँ भी आके वो कहे ना राहुल गांधी माननीय हमारे कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। और वो जो पकड़ने की बात कर रहे हैं, नीट स्टूडेंट में इतने बच्चे मरे, उनका क्या, मौत का उनका क्या जवाब है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सरकार जब कहती है आंख भी है, कान भी है, हम सुनते भी हैं, हम देखते भी हैं। मेरे को लगता है कि आँख शायद उनका काम नहीं कर रहा हो, कान अच्छे से सुन नहीं पा रहे। अगर वो सुनते देखते तो अभी तक तो हमारा डिसीजन फाइनल हो जाता। क्यों हमको 1 महीना का वेट करना है?
कहाँ से आए? मैं गिरिडीह से आया हूँ। आज हमारा 3 दिन हो गया, केवल प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। तो सर मेरा ये कहना है सिस्टम से कि आप ऐसा सिस्टम ही क्यों बनाते हैं कि आप पेपर लीक करते हैं, सीट बेचते हैं और इस बच्चे को सड़क पे आना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है। आप एक ऐसा तंत्र इस्टेब्लिश करिए ना कि ये नौबत ही ना आए और बच्चे को सड़क पे ही नहीं आना पड़े। उसको क्या शौक पड़ा है कि अपना पढ़ाई छोड़ के बच्चा प्रोटेस्ट करे? एक मोदी सरकार सोरेन सरकार में क्या फर्क लग रहा है? कैसा मोदी सरकार और सोरेन सरकार, सर फर्क देखिए, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ हम लोगों का जो मुद्दा है कि आप ढंग से जेपीएससी नहीं कराते हैं, जेएसएससी नहीं कराते हैं, कोई भी एग्जाम आप ढंग से नहीं करवाते हैं। मोदी सरकार में उधर जो सेंट्रल लेवल का मुद्दा था नीट का, उसमें आपने देखा कि सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, बच्चे जब सड़क पे आए तब। तो मेरा सवाल सिर्फ सत्ता से ये है कि आप ऐसा क्यों मतलब वो व्यवस्था बना के रखें कि बच्चे को सड़क पे आना पड़ता है। आप ऐसा व्यवस्था बनाइए कि बच्चे को सड़क पे ही ना आना पड़े। आप समझ रहे हैं सर, मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा अगर 2 महीना 4 महीना आके प्रोटेस्ट करेगा तो पढ़ेगा कब? और बैग लेके आए हैं, खाना पीना सब साथ में लेके आए हैं? नहीं, खाना पीना नहीं सर, कपड़े लगते हैं सर। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है पहले कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो सोल्यूशन अगर यही है कि पहले नंबर तो जितना भी एग्ज़ाम जिसमें भी TDPL शामिल है पहले उसको रद्द करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 5 या 15 लोगों को पकड़ करके ला भी रहे हैं, मान भी लेते हैं कि आपने पहले तो आप ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि अगर CGL का जो बंदा है जो सेटिंग पता चल रहा है, इसका मतलब है कि जो CGL का एग्जामिनेशन हुआ है और पिछला बार जो आपने इंक्वायरी कराया था एकदम फॉल्स कराया था और करप्शन अंदर तक है, इसीलिए आप डीप तक नहीं जाना चाह रहे हैं। ये देखिए लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और हाँ कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं यहाँ रांची में युवाओं का समर्थन करने आया हूँ, हरियाणा हिसार से। हरियाणा से आया हूँ। 15 साल से रोजाना तिरंगा हाथ में, 40 साल से सोशल वर्कर हूँ। जंतर मंतर पे भी थे? जंतर मंतर पे भी था। ये आंदोलन शांति प्रिय और बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है। हेमंत सरकार तुरंत फैसला लेकर के और युवाओं की मांगों का रिजल्ट निकाले। और मैं मांग करता हूँ झारखंड के और रांची के लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, शांति प्रिय आंदोलन करें और सफल बनाएं, देश में एक मैसेज दें और सरकार भी मैसेज दे। नहीं दिल्ली वाला हाल, दिल्ली में मोदी जी का जो किया वो हाल इनका इस सरकार का भी लोग करेंगे। और देश के युवाओं से, देश की जनता से कहना है, कोई नेता हो कोई पार्टी हो, गलत कोई करता है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। चलिए भाई देखिए, झारखंड में हम लोग मौजूद हैं और जंतर मंतर की तस्वीर दिखाई हमने। आज झारखंड के रांची में मौजूद है और यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन लोग अभी भी डटे हुए हैं। लगातार हम लोग बने हुए हैं और तस्वीर दिखाते रहेंगे कि झारखंड में क्या तस्वीर है और 10 तारीख से पहले क्या सरकार मानती है या ये तमाम युवा यहाँ से विधानसभा के लिए कुछ करेंगे। जो भी तस्वीर हो गई लगातार पहुँचाएंगे, दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।